हेलो व्यूअर्स, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर हाँ किसी का राइट है, वो अनडिवाइडेड है, तो क्या उसका डिस्पोजल किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किस तरह से किया जा सकता है, किस प्रोविजन के तहत किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या कहना है। तो देखिए, जो एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी है और चार भाई हैं को पार्टनर, और चारों का उसमें राइट है। तो अब ए बी सी डी चार भाई हैं। तो अब ए जैसे है वो अपना पोर्शन को डिस्पोज करना चाहता है, जबकि वो प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड है अभी, और सब लोग अपना अपना रहते हैं अपनी उसी एंसेस्टर प्रॉपर्टी में। तो कैसे होगा? तो देखिए, उसका एक प्रोविजन है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, सेक्शन 30। उसमें कहा गया है कि वो इस तरह से विल या अदर टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट्स के तहत वो इस तरह अपना पोर्शन को डिस्पोज ऑफ किसको दिया जाना है, किसको अपने बाद देना चाहता है, वो उसका डिस्पोजल कर सकता है। लेकिन उसमें अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो केवल ये तो बता सकता है और ये डिक्लेयर कर सकता है कि भाई हमारे बाद ये इस जो मेरा ये पोर्शन है, इसका इस एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे उसका जो है वो सारा राइट इनको मिल जाएगा। लेकिन वो उस पर पजेशन वगैरह नहीं हो सकता तब तक कि जब तक कि उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर एमिकेबली डिवीजन ना हो जाए। या दो रास्ते होते हैं प्रॉपर्टी के डिवीजन के, या तो एमिकेबली सेटलमेंट हो जाए और अपना बैठ के सब चार, जैसे चार बताया फॉर एग्जांपल, तो चारों भाई अपना बैठ के और डिवीजन कर लें, ठीक है, और या फिर कोर्ट की डिक्री के थ्रू हो। उसके बाद ही पोजीशन और बाकी काम हो सकता है। तो तब तक केवल ये तो अपना राइट तो ट्रांसफर कर सकता है, बट डिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ और नहीं हो सकता, पोजीशन वगैरह नहीं हो सकता। तो एक तो ये बात। दूसरी बात कि ऐसे जो विल के थ्रू या अदर टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट के थ्रू कर सकता है वो अपने पोर्शन का डिस्पोजल, बट वो गिफ्ट नहीं कर सकता। गिफ्ट में क्यों? क्योंकि गिफ्ट में एक तो गिफ्ट में ये प्रोविजन है कि जो चीज गिफ्ट की जाएगी उसका पोजेशन उसको ले, जिसको जो डोनी है उसको वो एक्सेप्ट कर ले और वो उसके पास आ जाए। तो इसलिए वो गिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो केवल विल और अदर टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट। अब प्रोविजन पे आ जाती है हिंदू सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 30 क्या कहती है, देखिए मैं पढ़ देता हूँ और डिस्प्ले भी होगी। Any Hindu may dispose of by will or other testamentary disposition any property which is capable of being so disposed of by him or by her in accordance with the provisions of Indian Succession Act 1925 or any other law for the timing in force and applicable to Hindus। अब इसमें इन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो उसका डिस्पोजल जिस पे उसका राइट है वो कर सकता है। लेकिन अब इससे ये क्लियर नहीं हुआ कि वो क्या अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी का भी अपना पोर्शन को डिस्पोज कर सकता है। तो उसके लिए जो सेक्शन 30 का एक्सप्लेनेशन दिया है वो इस बात को क्लियर करता है। देखिए, द इंटरेस्ट ऑफ ए मेल हिंदू इन ए मिताक्षर को पार्सनरी प्रॉपर्टी or the interest of a member of Tarwar, Tawazi, Ilom, Kutumba or Kavaru in the property of the Tarwar, Tawazi, Ilom, Kutumba or Kavaru shall notwithstanding anything contained in this act or in any other law for the timing in force be deemed to be property capable of being disposed of by him or by her within the meaning of this section। मतलब जो इंटरेस्ट है किसी को पार्टनर का अपनी को पर्सनरी प्रॉपर्टी में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया कि ए बी सी डी है, तो ए अपना को पार्टनर है और वो अपना पोर्शन को डिस्पोज ऑफ करना चाहता है। तो ये जो है इंटरेस्ट ऑफ मेल हिंदू इन मिताक्षा को पार्टनरी प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्पोज ऑफ मानी जाएगी और उसका वो डिस्पोजल कर सकता है। और इसी बात को कंफर्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में, उसके नटशेल में हम फैक्ट समझते हैं। देखिए उसमें ये थे कि एक पर्सन थे, उन्होंने दो मैरिज की और दोनों वाइफ से बच्चे थे। तो और एंसेस्टर प्रॉपर्टी में उनका राइट था, कुछ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। तो उन्होंने विल के थ्रू सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वगैरह तो क्लियर भाई किसी को भी दिया जा सकता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, तो वो कर गए।
लेकिन उन्होंने अपना अनडिवाइडेड जो प्रॉपर्टी एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी उसमें जो उनका इंटरेस्ट था पोर्शन था उसका भी उन्होंने डिस्पोजल अपने विल में कह दिया, और ये कह दिया कि वो फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे हैं उनको मिलेगा, और सेकंड वाइफ के बच्चों को कुछ भी नहीं दिया। तो जब ये विल खुली और उसका डिस्पोजल हुआ बाद में, तब अभी डिस्प्यूट उन्होंने सेकंड वाइफ ने और उसके उनकी एक डॉटर थी उन्होंने किया कि भैया ये तो हमारा भी, हम भी को पार्टनर है, हमारे को भी मिलना चाहिए था। तो उन्होंने सूट डाला और वो चलते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 30 का रेफरेंस लेते हुए कहा कि उनको पूरा राइट है, और वो ये सेक्शन 30 उनको एम्पावर करती थी कि वो जो है अपने अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में जो अपना इंटरेस्ट है उसका वो डिस्पोजल जिस तरह से करना चाहे विल के और अदर टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट के थ्रू कर सकते हैं। और क्योंकि विल जो है वो नीचे ट्रायल कोर्ट में प्रूफ हो गई, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हो पाया रेस, तो इसलिए फिर उसके बाद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए उस डॉक्टर को कोई रिलीफ नहीं मिल पाई। और इस सेक्शन 30 के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया कि उन्होंने जो ये अपनी अनडिवाइडेड इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी में, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, उसका जो विल के थ्रू उन्होंने डिस्पोजल किया वो बिल्कुल सही किया। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है और उसमें वो अनडिवाइडेड है, और उसका अगर कोई कोपार्सनरी जिसको उसमें राइट है, जिसका उसमें अगर वो उसका डिस्पोजल करना चाहता है तो वो अपना विल या अदर टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट के थ्रू कर सकता है। तो बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। नमस्कार।